हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल अग्रवाल और हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी। अभी तक मैंने आपको मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और आईटीएफ तीन यूनिट्स आपकी मैंने करवा दी हैं। अगर आपने मेरी ये तीन यूनिट्स के जो लेक्चर्स हैं वो देख लिए तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। अगर उन्हें सॉल्व करने के बाद आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, है ना। सो हमने अभी तक उन तीनों को बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा था। अब हम कंटिन्यूटी देखेंगे। ये बेसिकली बहुत ही छोटा टॉपिक है। ये मैं जहाँ तक है आज शायद आज ही खत्म मैं कर दूंगा इसे, है ना। और नहीं तो आपको एक लेक्चर और लगेगा उसमें, नहीं तो नहीं आज ही कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली कंटिन्यूटी है क्या? कंटिन्यूटी से मतलब नाम से जैसे समझ सकते हैं कि कंटिन्यूअस या कोई फंक्शन ऐसे कंटिन्यूअस है बिना किसी ब्रेक पॉइंट के, है उसमें कोई ब्रेक पॉइंट नहीं आ रहा है या कुछ नहीं है। ऐसे मानिए मैं इसमें देखता हूँ, ऐसे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ये, है ना। अगर कंटिन्यूटी इसमें आपको एक तो बेसिकली जो है ग्राफिकल मेथड नहीं है, आपको कोई मतलब ऐसे आपको ऐसा कोई ग्राफ से सॉल्व करने हो, सब आपके ऐसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। तो ग्राफिक मतलब ग्राफ का इसमें कोई ज्यादा सच इतना यूज नहीं आएगा। आपको डायरेक्ट इसमें कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन होगा या कंटिन्यूटी चेक करनी होगी इस पॉइंट के अराउंड ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, या फिर कंटिन्यूअस गिवन होगा, कोई कांस्टेंट फाइंड करना होगा। अब ऐसे मानिए इस पे ये एक्स इक्वल टू है। अब मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, मुझे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू ए पर। सो मैं इसमें क्या करते हैं, हम इससे जस्ट प्रीवियस वाला लेते हैं ए माइनस पॉइंट, और एक लेते हैं ए प्लस, ये नेग्लिजिबल होते हैं बहुत, है ना। सो मैं एक तो फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा एक्स इक्वल टू ए पर, और एक निकालूंगा मैं एक्स टेंड टू ए माइनस और एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव। अगर इन तीनों की वैल्यू सेम आ गई सो आपका वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर मानिए ये दोनों इक्वल आ गई, या ये दोनों इक्वल आ गई, या ये दोनों इक्वल आ गई, और मतलब तीसरे के इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है तो इसकी इक्वल नहीं है, तो आपको वो कहलाएगा डिसकंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस के बाद, कंटिन्यूटी के बाद हम या तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे या डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। सो वो भी बहुत इजी है। डिफरेंशिएशन बहुत थोड़ा लेंदी है, मतलब उसमें टाइम लगेगा आपको, है ना। सो कंटिन्यूटी में बेसिकली क्या है, अगर x इक्वल टू ए पर आपको वैल्यू गिवन है, आप क्या करेंगे, एक a माइनस पे निकालेंगे और एक a प्लस पे निकालेंगे। अगर तीनों वैल्यू सेम आ गई तो आपका फंक्शन जो कहलाएगा वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर, एक हम ऐसे एक तो निकालेंगे एफ एक्स इक्वल टू ए पर निकालेंगे, ये होती है एट द पॉइंट वैल्यू होती है। एक ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई वाली, ये राइट हैंड हो गई। सो एक लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू a माइनस ऑफ एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। अगर आपको कंटिन्यूस करना है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस if limit x tends to a minus of fx is equal to f of a is equal to limit h tends to a positive of fx। अगर ये तीनों इक्वल आ गए तभी आपका फंक्शन जो कहलाएगा कंटिन्यूअस कहलाएगा। h टेंड्स ये होती है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये एट द पॉइंट, और ये कहलाएगी आपकी राइट हैंड लिमिट, है ना। सो आपकी ये कंटिन्यूअस होने की कंडीशन है। क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन आपको ऐसे गिवन है, पहले एट द पॉइंट निकालेंगे लिमिट, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल आ गए तो आपका वो फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूअस। जैसे मानिए मेरे पे एक एफ गिवन है, ये दो फंक्शन गिवन है एफ एंड जी। अब मुझसे ये पूछा गया कि मैंने मानिए अल्फा एफ करा, फंक्शन एफ में कोई अल्फा का मल्टीप्लाई, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा,
और ये दोनों जो हैं वो कंटिन्यूस गिवन है, ये दोनों फंक्शन जो है कंटिन्यूस गिवन है एट x इक्वल टू सी पर। अब मुझे इसमें मैंने अल्फा एफ करा, अल्फा कोई कांस्टेंट है मानिए। सो अब मुझे ये निकालना है कि अल्फा एफ जो है वो क्या होगा। तो इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, ये भी आपका कंटिन्यूस कहलाएगा, एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस कहलाएगा, एफ प्लस माइनस जी है ना, एफ इंटू जी ये भी कंटिन्यूस कहलाएगा। ये दोनों कंटिन्यूस हैं गिवन, तभी आपका ये वाला भी कंटिन्यूस कहलाएगा, है ना। और एक एफ बाई जी ये भी कंटिन्यूस कहलाएगा, बट इसमें क्या कंडीशन होती है, ये सारे जो कंटिन्यूस कहलाएंगे ये दोनों एफ और जी कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू सी पर, तो ये वाले भी कहलाएंगे एट इक्वल टू सी पर, है ना। इसमें क्या आ जाएगा, g ऑफ c डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जी सी पर ये g की वैल्यू जीरो हो गई तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इंफिनिटी है ना। तो इसमें जी सी डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। एक तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टीज में। दूसरा जो आएगा इसमें जो उसके ऊपर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी है इसमें, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ये सारे कंटिन्यूस होते हैं। हाँ, ऑल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस, ये आपके सारे कंटिन्यूस होते हैं फंक्शंस जो होते हैं, है ना। अगर f कोई फंक्शन है मानिए, f कंटिन्यूस है कोई एट x इक्वल टू सी पर, है ना। सो अगर मैं इस फंक्शन का मॉड लूं, मॉड f इज आल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी पर। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसमें जो मैंने कंटिन्यूटी की बताई है। अभी हम आगे और पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर एफ प्लस माइनस जी एफ जी है, एफ बाई जी अल्फा एफ, इन सब के मैं आपको पूरा भी डिटेल में और आगे बताऊंगा, आपको क्वेश्चंस की मदद से सब चीज इसमें समझ में आ जाएगी। सो बेसिकली मेन तो आपको कंटिन्यूस में यही है कि पहले एट द पॉइंट निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल आ गई। सो आपकी जो फंक्शन कहलाएगा वो कंटिन्यूस कहलाएगा, है ना। अब इसके कुछ पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन अब गिवन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू वन। आपका क्वेश्चन आएगा एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट एक्स इक्वल टू वन। सो मुझे इसमें बताना है एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ये फंक्शन एक्स इक्वल टू टू पर कंटिन्यूस है, the given function is continuous at x equal to 2, then find the value of k. Similarly in third question, the function is continuous at x equal to 1, then find the value of a and b, है ना। सो दो क्वेश्चन में आपको कंटिन्यूस गिवन है और कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाई है। अब थर्ड क्वेश्चन में जो है जो फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको इसमें कंटिन्यूटी बतानी है। सो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं पहले तो लिखूंगा इसमें एट एक्स इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू वन, एफ वन की वैल्यू क्या है, ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है, मतलब इक्वल टू पे भी ये वाली वैल्यू आएगी, वन स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू वन बाय टू, ये हो गया। अब जैसे कि आपको इसमें चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं पहले, लेस देन इक्वल टू वन पे ये आएगा, लिमिट एच टेंस टू वन माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू वन माइनस ऑफ एफ एक्स, क्या है एच स्क्वायर बाय टू, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो ऑफ वन माइनस एच का होल स्क्वायर बाय टू, ऐसे कि इसमें एच टेंस टू वन माइनस है, मैंने क्या ऐसे किया, एच से रिप्लेस कर दिया जीरो, सो वन माइनस है तो वन माइनस एच का होल स्क्वायर बाय टू। अब इसमें लिमिट रख दूंगा मैं एच की जीरो आ रही है तो वन बाय टू, ये आ गया। अब
राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 पे ये वाला फंक्शन है, सो लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 ये आएगा। सो अब मैं सिमिलरली इसमें क्या करूंगा, यहाँ पे 1 प्लस है, सो 1 प्लस h कर दूंगा, लिमिट और h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 2 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस h प्लस 3/2 ये आएगा। अब h की वैल्यू 0 दूंगा मैं, सो आएगा 2 माइनस 3 प्लस 3/2, सो इधर बनेगा क्या, 2 माइनस 3/2 माइनस 1 1/2, सो लिमिट h tends to 1 minus of fx is equal to limit f of 1 is equal to limit x tends to 1 plus of fx ये आएगा equal to 1/2, hence given function is continuous at x equal to 1। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको एमसीक्यू में भी ऐसे पूछा गया तो आपको एमसीक्यू में भी बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, कंटिन्यूटी से आते हैं तो, या तो कांस्टेंट कोई फंसा दिए बीच में और उसमें कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली, या फिर कंटिन्यूटी पूछ ली h इक्वल टू 1 पे, या फिर ये पूछ लिया कि वन ये क्वेश्चन है, आप इसमें आप f ऑफ 1 बताइए एमसीक्यू में, ये वैल्यू मानो दे दी है इसमें 1, f ऑफ नहीं सॉरी f ऑफ 1 की वैल्यू दे दी 1/2, फिर लिमिट h, 4 ऑप्शन दे दी, आपको ये वाला आंसर सही होगा। सो आपके कंटिन्यू एमसीक्यू भी आपको पूरा थ्योरेटिकल पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं ना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैं यहाँ पे सीधा सीधा देख सकता हूँ, एट x इक्वल टू 2 पर f ऑफ 2 इज इक्वल टू k है ना, ये अब या तो मैं इसमें 2 माइनस करूं या 2 प्लस पर लिमिट रखूंगा, वैल्यू सेम आएगी क्योंकि दोनों के लिए फंक्शन सेम है ना। तो मैं इसमें देखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 2 माइनस, कोई भी 2 माइनस 2 प्लस दोनों पे सेम आएगा, 2 की पावर h प्लस 2 माइनस 16/4 की पावर h माइनस 16 ये आएगा है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं चेंज, और लिमिट h टेंड्स टू 2 माइनस 4 कॉमन ले लिया मैंने, 2 की पावर h माइनस 4 अपॉन 4 है ना, और इसमें भी क्या करूंगा मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 की पावर h प्लस 4 2 की पावर h माइनस 4 ये हो गया। तो सो लिमिट 4 और 2 की पावर h प्लस 4 ये आएगा। अब मैं क्या करूंगा इसमें लिमिट h, अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा जैसे तुरंत आप कर देंगे इसमें 2 माइनस एच, 4 अपॉन 2 की पावर 2 माइनस एच प्लस 4, h की वैल्यू 0 रखेंगे, 4 बाय 2 की पावर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 ये आएगा। एज गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस at h equal to 2, so f of 2 is equal to limit into 2 minus of fx, so k की वैल्यू आ गई 1/2 ये हो गई k की वैल्यू। सो इसमें क्या था, फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन था, मैंने क्या किया इसमें राइट इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली बस, राइट हैंड की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों में फंक्शन आपको सेम है। अब ऐसे इस क्वेश्चन में आएगा इसमें फंक्शन अलग अलग है, 1 माइनस पे 1 प्लस पे,
सो मैं उस पर दोनों पे निकालूंगा, इसमें मुझे जरूरत ही नहीं थी, मैंने एक पे निकाल के आंसर लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि फंक्शन गिवन है। अब चाहे मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट, आंसर तो सेम ही आएगा। सो मैंने k इक्वल टू 1/2 निकाला। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, एट h इक्वल टू 1, f ऑफ 1 क्या है 11, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ f(x), लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस पे कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला, ये है ग्रेटर देन 1 पे, ये है 1 लेस देन 1, सो ये वाला आएगा इसमें 5ax माइनस 2b, ये आएगा, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5a 1 minus h minus 2b, so 5a minus 2b, और राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में भी ये सेम ही बनेगा ऐसी, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ 3ah प्लस b, 1 प्लस है ग्रेटर देन 1 पे याद आएगा, सो ये लिख दिया मैंने 3ah प्लस b। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, 3a 1 प्लस h प्लस b इज इक्वल टू 3a प्लस b, ये आ गया, है ना। सो एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट h इक्वल टू 1, सो लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ f(x) is equal to f of 1 is equal to limit h tends to 1 plus of f(x), ये आएगा। अब मैं इसमें इक्वेट करता हूँ 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 और 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सो सॉल्व करेंगे 2 6 11, a की वैल्यू आएगी इसमें 3, हाँ a आ जाएगा 3, b आ जाएगा 2, 9 2, हाँ 2 आएगा। सो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, इसमें भी आपको फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन था, a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। मैंने क्या किया इसमें 1 माइनस 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू अलग है, तो मैंने अलग फंक्शन निकाला, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों के इक्वेट किया, सो आपका ये आंसर आ गया a एंड b की वैल्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, f(x) की वैल्यू गिवन है, हमें h इक्वल टू a पे ये बताना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको h इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस गिवन है, c की वैल्यू फाइंड करनी है, और सिक्स क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन h इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस गिवन है ना। सो पहले फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको 1 माइनस कॉस cx अपॉन h sin x गिवन है ना। सो मैं पहले तो 0 पे वैल्यू लिख रहा हूँ, h इक्वल टू 0 पे आएगी f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2, ये आएगी वैल्यू, है ना। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा, राइट हैंड लिमिट बात एक ही है, क्योंकि h डज नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन एक ही आएगा आपका, चाहे 0 माइनस ले चाहे 0 प्लस ले। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इसमें बात तो एक ही आएगी, 1 माइनस cos cx अपॉन h sin x, ये आएगा, है ना। अब इसे सॉल्व करने के लिए इसे मैं रेशनलाइज कर ले रहा हूँ, अगर मैं 0 पर रखता हूँ cos, हाँ तो वो 0/0 की फॉर्म बनेगी, है ना। सो मैं इसे सॉल्व तो कर नहीं सकता डायरेक्ट, सो 1 प्लस cos cx अपॉन 1 प्लस cos cx, ये कर दिया। सो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर cx इक्वल टू आएगा sin स्क्वायर cx। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, h sin स्क्वायर cx अपॉन h sin x डॉट 1 प्लस cos x cx, है ना, ये आएगा।
लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन सी एच बाय सी एक्स, है ना। ये इसका तो स्क्वायर हो गया 1/1 प्लस कॉस सी एक्स, ये हो गया, है ना। साइन स्क्वायर सी एच आ गया, एच स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर। इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी नहीं बताया है। अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ साइन एच बाय एच होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, है ना। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और लिमिट को आप कितनी भी आप ब्रेक कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस सी एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं h के लिए जरूरत दूं 1, ये आ जाएगा कितना, ये आएगा cos 0 होता है साइन 91, सो सी स्क्वायर बाय 2 एज फंक्शन इज continuous at h equal to 0, so 1 by 2 is equal to c square by 2, c square is equal to 1, c is equal to plus minus 1। ये हो गया आपका आंसर, है ना। इसमें मैंने क्या किया है, एक तो आपको इसमें नया फॉर्मूला ये पता चला, अगर साइन एक्स बाई एक्स पे लिमिट 0 है, सो आपको इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 सीधे सीधे, है ना। सो मैंने इधर सी एक्स है, तो यहाँ पे सी एक्स बाई सी एक्स होना चाहिए, सो सी स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सो इसमें अगर मैं डायरेक्ट इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 रख देता या राइट हैंड लिमिट कुछ भी ले लूंगा, 0 रख दूं, सो आपका 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी। सो मैंने क्या किया, पहले रेशनलाइज कर लिया, मैंने देखा रेशनलाइज हो सकता है, रेशनलाइज करने के बाद आपकी फॉर्म बनी, फिर साइन एक्स बाय एक्स का लिमिट 1 लगा के मैंने लिमिट रख दी, और सी की वैल्यू आ गई 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें आपको h इक्वल टू ए पे बताना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। एट h इक्वल टू ए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू a माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू a माइनस ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस ए अपॉन x माइनस ए, ये आएगा, है ना। इसमें क्या है, अब ये देखेंगे मॉड ऑफ x माइनस ए है, अब ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा नेगेटिव के साथ, ये देखते हैं h टेंड्स टू a माइनस ए, इसका मतलब क्या हुआ, h इज लेस देन a, x is less than a, x minus a is less than 0, x minus a is less than 0 होगा, है ना। सो मॉड ऑफ x minus a less than 0, सो मॉड ऑफ x minus a जो खुलेगा किससे खुलेगा, माइनस के साथ। सो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू a माइनस ऑफ x minus a with minus sign upon x minus a is equal to limit h टेंड्स टू a माइनस ऑफ माइनस 1। सो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सीधे सीधे 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे आ रही है f ऑफ ए 1, यहाँ पे आ रही है -1, सो लिमिट h टेंड्स टू a माइनस ऑफ एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, hence given function is continuous at h equal to a, ये आया, है ना। इसमें आपको बस ये देखना था, मेन जो था इसमें h माइनस ए जो है पॉजिटिव के साथ खुलेगा नेगेटिव के साथ, यहाँ पे लेस देन 0 है। अगर इसमें राइट हैंड लिमिट भी निकालूं मैं, अगर ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, तो h इज ग्रेटर देन ए, h इनटू a प्लस पॉजिटिव है, सो h इज ग्रेटर देन ए आएगा, a पॉजिटिव है, सो h माइनस ए ग्रेटर देन 0 है, सो मॉड ऑफ h माइनस ए जो खुलेगा वो किससे खुलेगा, पॉजिटिव के साथ, तो उस पर भी वैल्यू 1 आएगी, इस पे भी वैल्यू 1, इस पे आ गई -1,
बस ये करना था आपको प्रूव। अगर दो अनइक्वल आ गई तो आपका तीसरे की निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x equal to this function is given continuous at x equal to 0, we have to find the value of k, constant k. So at x equal to 0, f of 0 क्या आएगी, 2 into 0 plus 1 upon 0 minus 1 is equal to 0 minus 1। ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट में आ गया लेस देन 0 पे। अब अगर मैं इसमें 0 रख दूं सो 1 माइनस 1 0, 0 बन जाएगा डायरेक्ट, 0/0। सो मैं क्या करूंगा, इससे पहले रेशनलाइज करूंगा। रेशनलाइज कर लिया। अब ऊपर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस के एक्स। ये आएगा 1 से 1 कैंसिल, एच से एच कैंसिल। सो क्या आएगा 2kh, 2k अपॉन एच सी एल जरूरत दे रहा हूँ बाय 2 इज इक्वल टू के। सो इसमें k की वैल्यू जो आएगी -1 आएगी, है ना। अगर पॉजिटिव पे भी आप निकालेंगे वैल्यू एच जीरो प्लस पे 2h प्लस 1 अपॉन h माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास -1। एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट h इक्वल टू 0, सो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ 0, सो k इक्वल टू -1। ये आएगा, ये हो गया आपका आंसर, है ना। So, इसमें भी आपको सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, रेशनलाइज करके आप इसे सॉल्व करके लाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी आपके पास k इक्वल टू 2। सो आपके 6 क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। 7 में आपको फंक्शन इज गिवन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इन क्वेश्चन 8 फंक्शन इज गिवन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। And in question 9 also, function given continuous at x equal to pi by 4, we have to find the value of f of pi by 4. This means we have to find the value of this function at x equal to pi by 4. So we will start with question number 8. At x equal to 0, f of 0 आ गया मेरे पे डायरेक्ट लिख के, मैंने 0 पे निकाल ली। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट बात एक ही है। सो लिमिट h टेंड टू 0 ऑफ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन रूट x स्क्वायर -1। ये आएगा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, सो माइनस कॉमन लिया, 1 माइनस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos स्क्वायर रूट से होता है sin स्क्वायर x, sin और sin 2
2 हो जाएंगे, माइनस बाहर आ गया, सो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये बनेगा। अब मैं इसे रेशनलाइज कर लूँ, जीरो पे रखूँ, 0 बाय 0 बनेगा। तो मैंने क्या किया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 1, ये कर लिया मैंने, है ना। सो माइनस ऑफ लिमिट टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल। सो मैंने बताया था साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, लिमिट जब एक्स टेंड टू 0 है तो 1 होती है। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 आएगा। अब मैं इधर 0 पुट कर दूंगा अगर, सो 0 1 प्लस 1 2 इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा, इक्वल टू -4, -4 आ गया। अब यहाँ पे अब फंक्शन आपको कंटिन्यूस गिवन है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, है ना। सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f(x), सो k की वैल्यू आ जाएगी -4। ये हो गया आपका आंसर। इसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले तो रेशनलाइज करा, रेशनलाइज करने से पहले मैंने माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे रेशनलाइज करूंगा तो नीचे एक्स स्क्वायर बनेगा, मुझे दिख रहा था। सो रेशनलाइज करूंगा तो आपके साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर बनेगा, वो 1 हो जाएगा, एच 0 पुट करेंगे के -4 आएगा। फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, कंटिन्यूअस गिवन होने की वजह से के की वैल्यू आएगी -4। आप क्वेश्चन 9 देखते हैं। आपको इसमें क्या बताना है, h इक्वल टू पाई बाय 4 की बतानी है। लिमिट h टेंड्स टू पाई बाय 4 ऑफ f(x) रूट 2 cos x माइनस 1 अपॉन, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। इसमें क्या कर सकता हूँ, रूट 2 cos x माइनस 1 अपॉन, कॉट क्या होता है, cos बाय साइन होता है, cos x माइनस साइन x इनटू साइन x। मैंने ऐसे लिख दिया, इसे लिमिट h टेंड्स टू पाई बाय 4, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसमें रेशनलाइज कर लूं, लिमिट h टेंड्स टू पाई बाय 4 रूट 2 cos x माइनस 1 रूट 2 cos x प्लस 1, ये आएगा यहाँ पे cos x माइनस साइन x रूट 2 cos x प्लस 1 इंटू साइन x प्लस cos x अपॉन साइन x प्लस cos x इंटू साइन x। मैंने क्या किया है, इसमें दोनों को रेशनलाइज कर लिया, रूट 2 cos x माइनस 1 को, cos x माइनस साइन x को रेशनलाइज कर लिया। सो लिमिट h टेंड्स टू पाई बाय 4, ऊपर बनेगा cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना, और दूसरा बनेगा cos x प्लस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x अपॉन रूट 2 cos x प्लस 1 इंटू साइन x। cos 2x का ये क्या बनेगा, ये भी cos 2x बनेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बना, अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं पाई बाय 4, सो cos पाई बाय 4 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 4 अपॉन रूट 2 cos पाई बाय 4 प्लस 1 ऑफ साइन पाई बाय 4, ये आएगा 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय रूट 2। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2 2 1 बाय 2 आ जाएगी वैल्यू। अब फंक्शन जो था क्या था, कंटिन्यूअस,
एट h इक्वल टू पाई बाय 4, ये आपको गिवन था इसमें। सो f ऑफ पाई बाय 4 आ जाएगा डायरेक्ट 1/2। या मैंने मानिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं चाहे राइट हैंड लिमिट, आंसर आपका ये आएगा 1/2। और कंटिन्यूअस गिवन है, सो f ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू ये आएगी। सो f ऑफ पाई बाय 4 हो गया 1/2, है ना, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं पहले। फिर एट x इक्वल टू 0 f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ लैम्डा h स्क्वायर माइनस 2h, ये आएगा इसमें। अगर मैं इसमें अब लिमिट h टेंड्स टू 0 नहीं, h टेंड्स टू 0 ऑफ लैम्डा 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h, ये रख दूं। सो इसमें वैल्यू आएगी h 0 रखेंगे तो हाँ 0 जब रख देंगे तो ये आएगी 0। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस पे क्या आएगी 4h प्लस 1। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 0 प्लस h प्लस 1 5, 0 रखेंगे ना, सो 1 आएगी। अभी आ रही है 0, ये भी 0, ये 1, बट आपको फंक्शन गिवन है कंटिन्यूअस h इक्वल टू 0 पे। सो अब मैं इससे क्या देख पा रहा हूँ, h इक्वल टू 0 पे फंक्शन की जैसे कंटिन्यूअस गिवन है, सो ऐसी कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही लैम्डा की। अब मैं क्या करूंगा, h इक्वल टू 1 पे निकालूंगा। नो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेक गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब h इक्वल टू 1 पे निकालूंगा, f ऑफ 1 क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 पे 1 आएगा 5, ये वाला फंक्शन यूज होगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 1 ऑफ fx, ये भी 5 आएगा, ये आ गया। अब 1 पे भी कोई नहीं मिल रहा, अब मैं निकालूंगा h इक्वल टू -1 पे। ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 -1 पे f ऑफ -1 क्या आएगा, लैम्डा 1 -2 -1, ये आएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा, है ना। और लिमिट x टेंड्स टू 1 -1, लैम्डा h स्क्वायर माइनस 2h, इस पे वैल्यू क्या आएगी, इस पे भी 3 लैम्डा आएगी। सो फंक्शन इस पे भी कंटिन्यूअस कहलाएगा, h इक्वल टू -1 पे लैम्डा की आप कुछ भी वैल्यू रख दें तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कहलाएगा h इक्वल टू -1 पे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। बेसिकली इसमें क्या था, मैंने पहले 0 पे इसमें फंक्शन की कंटिन्यूअस की वैल्यू 0 पे निकाला तो कोई वैल्यू ऐसी मिल नहीं रही मुझे। तो मैंने क्या किया, 0 पे राइट और लेफ्ट में जाऊंगा, मतलब 1 पे चेक करूंगा -1 पे, 1 पे चेक करी मैंने, 1 पे भी मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही। अब मैंने -1 पे चेक करी तो 3 लैम्डा आ रहा है। सो 3 लैम्डा आ रहा है, इसमें मैं लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रखूं वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा h इक्वल टू -1 पर फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना। सो ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे जरूर एक बार करिए पहले अपने आप, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये शायद एनसीईआरटी का है, ये आप करिए। तो आपके 9 क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, और 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं फिर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको h इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी गिवन है, कंटिन्यूअस गिवन है, h इक्वल टू 1 पे k की वैल्यू बतानी है। सो सॉल्यूशन f ऑफ 1 एट h इक्वल टू 1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू k, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 1 ऑफ fx, x माइनस 1 ऑफ 10 पाई बाय 2x, ये आएगा। या मैं इसमें क्या करूं,
राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बात एक ही है, सो मैं इसमें राइट हैंड लिमिट निकाल ले रहा हूँ। मैंने अभी तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट के बताया, राइट हैंड लिमिट के देखते हैं। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h आएगा, 1 प्लस h माइनस 1 ऑफ 10 पाई बाई 2 ऑफ 1 प्लस h, 1 से 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, h ऑफ 10 पाई बाई 2 प्लस पाई h बाई 2, ये आएगा इसमें। लिमिट h टेंड्स टू 0, tan 190 प्लस थीटा होता है माइनस का कॉट थीटा, सो माइनस h कॉट पाई h बाई 2, ये आएगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h ऑफ 10 पाई h बाई 2, ये बनेगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस बाहर है ये 1 अपॉन 10 पाई h बाई 2, पाई h बाई 2, पाई बाई 2, ये आएगा। एक वैल्यू होती है लिमिट, जैसे साइन में होती है h टेंड्स टू 0 sin x बाई x, ऐसे इसमें होती है h टेंड्स टू 0 tan x बाई x इक्वल टू 1। लिमिट को मैंने आपको बताया कितनी भी आप ब्रेक कर सकते हैं, आप अलग अलग कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सो ये आ जाएगा माइनस का 2 बाय पाई। फंक्शन क्या है कंटिन्यूस एट h इक्वल टू 1, सो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 बाय पाई, है ना। k के लिए आ गई माइनस का 2 बाय पाई। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब ये देखते हैं, इसमें आपको कंटिन्यूटी बतानी है, h इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। सो एट h इक्वल टू 0 f ऑफ 0 हो गया 0, ये हो गया। अब क्या निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस h स्क्वायर बाय tan इनवर्स h, ये निकालेंगे। अब tan इनवर्स h निकाला, सो मैंने इसमें क्या किया, h कॉमन ले लिया, या तो मैं h स्क्वायर आएगा, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू h, h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 बाय tan इनवर्स h, ऐसी लिमिट होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ h बाय tan इनवर्स h इक्वल टू 1, सो ये इसकी वैल्यू होनी जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1, ये हो गया। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगी, चाहे आप कोई भी लिमिट डालें 0 माइनस 0 प्लस पे, h की वैल्यू इसकी आएगी 0। सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f(x), hence given function is continuous at h इक्वल टू 0, ये हो गया आपका आंसर। तो 11 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने हैं इसमें, आपको वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट h इक्वल टू 0, 0 पे कंटिन्यूअस है, आपको h a की वैल्यू बतानी है। सो सॉल्यूशन एट h इक्वल टू 0 f ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 a आएगा, है ना, ये आ गया। लाइफ टाइम लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ f(x), 0 माइनस पे आएगा a साइन पाई बाई 2 h प्लस 1, 0 रख देंगे इसमें डायरेक्ट, ओके। अगर 0 कुछ बन नहीं रहा तो आपकी इसमें आ जाएगी ये वैल्यू। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ tan h माइनस साइन x बाय h क्यूब, इसे साइन कॉस में ब्रेक करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ये होता है साइन x बाय कॉस x माइनस साइन x बाय x क्यूब। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ साइन x 1 माइनस कॉस x बाय x क्यूब। अब मैं इसमें क्या करूंगा, रेशनलाइज कर लूं, इसे मैं रेशनलाइज कर लूं। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस साइन x बाय x तो आपको 1 हो जाएगा, सो 1 प्लस
1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ए प्लस बी मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इधर है ही, सो आपका बनेगा 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है लिमिट h टेंड टू 0 ऑफ साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1। ये बना फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, सो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सो मैंने आपको 12 क्वेश्चन करवा दिए कंटिन्यूटी के। अब इसमें अगर आपको कोई अभी तक किसी में स्टेप में डाउट हो या किसी क्वेश्चन में कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता, मुझसे कमेंट बॉक्स में करके जरूर पूछिए, या फिर आप उसमें मुझसे मेल में भी पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी मैंने मेल आईडी प्रोवाइड कर रखी है। सो अभी इसमें एक नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूटी की पढ़ेंगे, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं करवाने के लिए। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी शुरू करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।